महान कलाकार और उससे भी बेहतरीन और उम्दा इंसान को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। धर्मेंद्र का जो योगदान है फिल्म इंडस्ट्री में वो हमेशा याद रखा जाएगा, चाहे उनकी चुपके चुपके फिल्म हो, चाहे शालीमार जैसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म हो, और उसके बाद 1980 के दशक में उनकी जो एक्शन मूवीज़ थी उन्होंने बड़ा तहलका मचाया। ऐलान जंग हो, चाहे एक तहलका नाम की मूवी हो। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि हर आदमी और इंडस्ट्री से जुड़ा हर व्यक्ति उनको बहुत आदर के साथ याद करता है। ये बताता है कि वो जितने ज़मीन से जुड़े थे, हमेशा उन्होंने अपना गांव नहीं छोड़ा। वो मुंबई में रहे लेकिन उनका पंजाब, उनका पिंड उनके साथ रहा। वो लोगों की बड़ी मदद करते थे। ऐसे महान कलाकार को हम बहुत विनम्रता के साथ याद करते हैं और कांग्रेस कमेटी उनके चाहने वालों को और उनके पूरे परिवार को अपनी संवेदनाएं प्रकट करती हैं और हमारी यादों में धर्मेंद्र जी हमेशा अमर रहेंगे। सुना कि धर्मेंद्र पाजी का निधन हो गया। बहुत ही दुखद खबर थी ये हमारे लिए। वो बहुत ही अच्छे कलाकार थे। ओल्ड मूवीज़ थी उनकी, उनका जो किरदार था आज भी लोग याद करते हैं। भोपाल में भी उनके बहुत फ़ैन हैं, पहले भी उनके बहुत फ़ैन रह चुके हैं। मतलब उनकी वाइब ही अलग थी जिस हिसाब से बोला जाए। आज के जो एक्टर हैं उनकी वाइब मैच नहीं कर पाएंगे। और उनके बहुत से फेमस गाने हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे और भोपाल की जनता के दिल में भी हमेशा रहेंगे। धर्मेंद्र जी ने अपनी फिल्मों के माध्यम से भारत के सभी वर्गों को लेके जो एक किरदार निभाया है वो अद्भुतपूर्ण रहा है। और उनके लिए जो भारत की वास्तविक स्थिति है उन्होंने अपने फिल्मों के माध्यम से दिखाया है। चाहे उनकी फिल्म भारत एक रही हो या फिर वो हर एक के व्यक्ति के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और हमारी पीढ़ियों के भी प्रेरणा स्रोत हैं। और मुझे बहुत दुख हुआ और ये एक बहुत दुख का समय है कि धर्मेंद्र जी हमारे से दूर चले गए हैं। लेकिन उनको फिल्म जगत के साथ साथ भारत के भी साहित्य जगत और अन्य जगत में भी बहुत हमेशा याद किया जाएगा। धन्यवाद। धर्मेंद्र जी बहुत अच्छे इंसान थे और कई लोगों की मदद भी करते थे। अभी मैं इंटरव्यू एक सुन रहा था तो उन्होंने बोला था दिलीप साहब उनके फेवरेट हैं और वो सलमान खान जी के शो में आए थे। और उनकी शोले तो हम तो खैर स्पोर्ट्स मैन है, पिक्चर कम देखते हैं, लेकिन उनकी शोले ना भूलने वाली पिक्चर है। जय और वीरू वो एक मिसाल है। रामगढ़, धन्नो और धर्मेंद्र जी को मैं बिल्कुल श्रद्धांजलि देता हूँ। कोई ऐसा किरदार याद आ रहा हो धर्मेंद्र जी का जो कभी आप देखते हो फिल्मों में कोई अदा निभाई उन्होंने? नहीं, धर्मेंद्र जी के कई किरदार हैं। एक पिक्चर में धर्मेंद्र जी बादल बने थे, एक में राज तिलक में भी धर्मेंद्र जी थे, उसमें लोहार का प्ले किया था उन्होंने। बड़ा अच्छा वो था उनका। हालांकि वो महाराजा होते हैं लेकिन वो बचपन में बिछड़ जाते हैं, तो वो लोहार का किरदार आज भी लोग याद करते हैं। वो कई कॉमेडी वाले कृष्णा मिर्ष्णा कपिल जी के शो में आते हैं, कृष्णा भाई ये लोग, तो वो तो अक्सर धर्मेंद्र जी का ही वो गाउन पहन के जो वो पहनते हैं आधा हाफ, उसी में उनकी कॉपी करते हैं और कई लोग उनकी कॉपी करके उनका रोज़गार भी चल रहा है। धर्मेंद्र जी को मैं बिल्कुल अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो हमारे देश के एक महान नायक थे। भगवान उनको एक स्वर्ग में ऊंचा स्थान प्राप्त करे, यही मेरी उनके लिए कामना है। देखिए, ये निश्चित रूप से हमारे फिल्म उद्योग में, हमारे कला और सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। और ये जो हिंदुस्तान का जो प्रोग्रेसिव कल्चर था उसके जो एक लीडर के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने फिल्म उद्योग के अंदर सिर्फ फिल्में ही नहीं की हैं, इन्होंने फिल्म उद्योग को आम लोगों की फिल्में कैसे बनाया जाए ये दिशा दी थी। धर्मेंद्र जो है इस देश के आम लोगों के अभिनेता थे। ठीक है, आगे चल के फिल्म उद्योग के अंदर जो है बाजारवाद का प्रभाव पड़ा, उससे कोई भी अछूता नहीं बचा। लेकिन धर्मेंद्र ने जो है अपने आखिरी दम तक, हमारी तमाम सारी वैचारिक असहमतियों के बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि उन्होंने कला को कभी भी एक पक्षी नहीं होने दिया। उन्होंने जो कला के जो वास्तविक मूल्य थे कि कला आम लोगों के अभिव्यक्ति का माध्यम बनी रहे, वो आखिरी समय तक वो ये काम करते रहे। जो याद हो आप जो देखते हो बहुत फेमस हो, चर्चित रही हो? देखिए,
आप मेरा देश मेरा गांव उनकी जो फिल्म थी, उनका जो करैक्टर था, आप उस फिल्म को अगर देखेंगे, उस फिल्म को अगर समझेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो गांव को बचाने की जो लड़ाई है जो उस वक्त चल रही थी, उसकी जो सशक्त जो फिल्मों के जरिए आवाज़ बने थे वो धर्मेंद्र जी थे। और उसके बाद ही ये जो सरकारों की जो पॉलिसी रही शहरीकरण की, और जो हमारे यहाँ एक जमींदारी प्रथा होती थी जिसका प्रतिनिधित्व करते थे डाकू डकैत, ये जमींदारी प्रथा के प्रतीक थे, उसके खिलाफ खड़े होने का साहस उस वक्त अच्छे अच्छे अभिनेताओं में नहीं हुआ करता था, लेकिन धर्मेंद्र उसके खिलाफ खड़े हुए। इन बाजी को ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी उनकी जो लोकप्रियता है, और ना सिर्फ पुरानी जनरेशन के लोग हों चाहे आज की युवा पीढ़ी हो, सभी उनको बहुत दिल से पसंद किया करते थे। उनके किरदार चाहे वो शोले में हो, यमला पगला दीवाना में हो, हर वर्ग के लोगों ने उनको पसंद किया है, उनके चाहने वाले पूरे देश में है। ये बहुत ही बड़ी क्षति देश को पहुंची है कि इतने महान कलाकार का निधन हो गया है, और इसके हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें।